प्रियजनों, आज हम रविवार के व्रत की कथा सुनाते हैं। रविवार के दिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाता है। सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। सर्व मनोकामनाओं की प्राप्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके शांति चित होकर परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। भोजन एक समय ही से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना चाहिए। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ्य देने के बाद भोजन करें। व्रत के पश्चात में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का क्षय होता है। आंख की पीड़ा के अतिरिक्त सब अन्य पीड़ाएं दूर होती हैं। कथा। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि वे प्रति रविवार को सवेरे स्नान करके आदि घर को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न ना दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लगी है। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन अपने घर को ना लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया ना भगवान का भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उनसे निराहार व्रत हो गया और रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में कहा, भोजन ना बनाने तथा भोग ना लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर ना मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, तुमको ऐसी गौ देता हूँ जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन ग्रहण करती हो। इससे मैं बहुत खुश हूँ। तुमको वरदान देता हूँ कि निर्धन को धन और 5 स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ, अतः अंत में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान को अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उस पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के पास एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो वह द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया और वह गाय का गोबर ले गई। उसकी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह प्रतिदिन ऐसा करती रही। सीधी सादी बुढ़िया उसको खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो आश्चर्य हुआ और आश्चर्य की सीमा न रही और प्रतिदिन गऊ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ के घर के भीतर बंधने लगी है और उसने सारा सोना उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और डाह में जल उठी और कुछ उपाय ना देख पड़ोसन ने उस देश के राजा सभा में जाकर कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा है। उसके पास एक ऐसी गऊ है जो उसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप इस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर में गऊ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने लगी। राजा ने के कर्मचारी गऊ खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई भी कहना बेकार था। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और लेकर सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा देखने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि राजा, गाय वृद्धा को लौटा दे, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा। उसने रविवार के दिन प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सा धन के साथ सम्मान सहित गऊ बछड़ा लौटा दिए। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दे दिया कि राज्य की
तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलो बस सूर्य भगवान की जय। रविवार के व्रत की आरती। कहू लगी आरती दास करेंगे, सकल जगत जो की ज्योति विराजे। सात समुंदर जाके चरना मणि बसे, कहाँ भयो जल कुंभ भरे सो राम। कोटि भानु जाके नक्की शोभा, कहाँ भयो मंदिर दीप धरे हो राम। 12-18 रोमन बलि जाके, कहाँ भयो सिर पुष्प धरे हो राम। 56 भोग जाके नित्य प्रति लागे, कहाँ भयो नैवेद्य धरे हो राम। अमित कोट जाके बाजा बाजे, कहाँ भयो झनकार करे हो राम। 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहाँ भयो ब्रह्म वेद पढ़े हो राम। शिव सनकादिक आदिक ब्रह्मादिक नारद मुनि जाको ध्यान धरे हो राम। हिमदार जाको पवन जकोरे, कहाँ भयो शिर चवर ढुरे हो राम। 184 बंदे छुड़ाए, केवन हरिवंश नाम देव लग गाए राम। बोलो श्री राम, श्री सूर्य भगवान की जय, श्री राम भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। इति रविवार व्रत कथा समाप्त। जय सूर्यदेव भगवान।